नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की कहानी राजस्थान के जिले उदयपुर से शुरू होती है। वहीं पर एक बलिश नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला सुनील कुमार इस गांव के अंदर एक किराने की दुकान पर काम करता था। शुरुआत में सुनील की दुकान बहुत अच्छी खासी चल रही थी। दुकान पर ग्राहक भी बहुत अच्छे खासे आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही समय बीता है तो फिर सुनील की दुकान बिल्कुल ठप पड़ गई थी, क्योंकि सुनील की दुकान पर सिर्फ वही ग्राहक आया करते थे जो कि उधारी में सामान लेते थे। लेकिन ये जितने भी ग्राहक इसके सामान दुकान से उधार सामान ले जाते थे, वो इसे पैसे नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से सुनील बहुत ज्यादा परेशान उदास हो जाता है। सुनील अपने मन में यही सोचता है कि मुझे अब ये दुकान जो है वो बंद करनी पड़ेगी और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। और इस तरह से अब ये सुनील जो है वो दूसरा काम धंधा शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी अब तक सुनील को कोई नया काम नहीं मिला था। अब जो सुनील था वो अपने मन में यही बात सोचता था कि मुझे किसी शहर में जाना चाहिए और वहीं पर रहकर कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। अब जो सुनील था उसके परिवार में पत्नी थी जिसका नाम कोयल होता है। कोयल जो कि दिखने में काफी सुंदर और खूबसूरत महिला थी। गांव के जो भी व्यक्ति एक बार कोयल को देखता था तो देखता ही रह जाया करता था। कोयल का जो चाल चलन चरित्र था वो भी कुछ ठीक नहीं था। कोयल जो थी वो कुछ ज्यादा ही दूसरे पुरुषों में दिलचस्पी रखा करती थी, काफी ज्यादा उन्हें पसंद किया करती थी। जो भी पुरुष उसके घर पर आता था, कोयल उसे काफी हंस हंस करके बातें किया करती थी। अब कोयल का इस घर के अंदर एक देवर भी होता है दोस्तों, जिसका नाम संजय होता है। संजय जो कि इस समय 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। संजय एक ऐसा लड़का था जो कि अपने दोस्तों के साथ आवारा घुमा करता था। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लगा करता था। और अब आगे चल करके दोस्तों ये जो कोयल होती है वो अपने देवर के साथ मिलकर के ही बहुत बड़े कांड करने वाली थी। लेकिन कोयल बाद में पहले अपने देवर के साथ कांड करती, लेकिन उससे पहले वो दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती है, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में फैलती है। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आती है 10 मार्च 2026। सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और सुनील जो है वो अपनी पत्नी कोयल से कहता है कि कोयल, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है, दुकानदारी बंद कर दी और 2 दिनों के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा और वहीं पर रहकर मैं नौकरी करूंगा और जैसे ही मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा तो फिर तुम्हें और फिर संजय को भी वहीं पर मैं बुला लूंगा। और इस तरीके से अब 2 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों जो ये सुनील होता है वो अपने घर से एक बैग में अपने कपड़े लेता है और फिर कपड़े लेने के बाद वो दिल्ली चला जाता है। और फिर दिल्ली में जाने के बाद वो 2-3 दिन के ही अंदर वो एक होटल में नौकरी करना छोड़ देता है। अब सुनील का वहां पर काम जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो पत्नी कोयल थी वो घर पर बिल्कुल अकेली रह गई थी। कोयल अपने मन में यही सोचती है कि उसका पति तो उसे अकेला छोड़कर यहाँ पर चला गया है और वैसे भी कोयल खूबसूरत थी, जवान थी। अब कोयल का अकेलापन इसे काफी परेशान करने लग जाता है। कोयल जो थी वो उदास और परेशान रहने लगी थी। इसका पति जो था इसके पास फोन तो किया करता था, लेकिन फिर भी कोयल का मन नहीं मानता था और इस तरह से अब कोयल जो थी वो गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई थी। कोयल अब किसी गैर पुरुष के बारे में सोचना शुरू कर देती है। अब जैसे ही कई दिनों का वक्त बीता है तो फिर एक तारीख आती है दोस्तों, और उस दिन क्या होता है कि लगभग सुबह के 9 बज रहे थे और तभी क्या होता है कि कोयल जो है वो अपने देवर संजय से कहती है कि संजय, घर का राशन जो है वो खत्म हो चुका है, तो तुम ऐसा करो कि पास में ही एक दुकान है तो तुम उस दुकान पर चले जाओ और उस दुकान से जाकर के राशन पानी खरीद कर लाओ। लेकिन तभी संजय कहता है कि ठीक है, फिर मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं उसे पैसे दे पाऊं। तभी जो ये कोयल होती है कहती है कि पैसे तो घर में है ही नहीं, तो तुम ऐसा करो जाके उधार ले लेना। और इस तरह से संजय अब उस दुकान पर जाता है। अब उस दुकान पर एक लड़का बैठा करता था दोस्तों, जो अशोक नाम का होता है। अशोक जो था वो महिलाओं में कुछ ज्यादा ही रुचि रखा करता था और उसका चरित्र भी कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा ही औरतों को काफी अलग नजरों से देखा करता था। अब जैसे ही ये देवर संजय उसके पास जाकर कहता है कि मुझे राशन चाहिए और पैसे आपको बाद में दे दूंगा, उधारी में हमें चाहिए। तभी जो अशोक होता है वो संजय से कहता है कि संजय, तुम लोगों की पहले से ही बहुत उधारी बाकी है और जब तक तुम पहले की उधारी नहीं चुकाओगे तो तब तक मैं अब उधारी नहीं दे सकता हूँ। अब संजय ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो दुकानदार की बातों को सुनकर घर पर आता है और फिर अपनी भाभी से आकर कहता है कि भाभी, उन्होंने हमें राशन देने से मना कर दिया। अब इस तरह से संजय जो है वो घर से तैयार होकर अपने स्कूल में पढ़ने चला जाया करता है। लेकिन जैसे ही आधे घंटा का वक्त बीता है तो फिर इतना समय बीत जाने के बाद अब कोयल जो है वो अपने घर से बाहर निकलती है। कोयल जो है वो सीधे ही दुकानदार के पास जाती है, राशन वाले के पास। उस समय अशोक अपनी दुकान पर अकेला बैठा था और जैसे ही अशोक की नजरें इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर जो अशोक होता है वो इसकी खूबसूरती को देख करके कहने लगता है कि भाभी, कई दिनों के बाद आज आप हमारी दुकान पर आई हैं। उसी समय कोयल जो है वो इस अशोक से कहती है कि आपने हमें सामान क्यों नहीं दिया, मेरा देवर लेने आया था। तभी अशोक मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आपको तो पता ही है भाभी जी की पहले की बहुत उधारी बाकी है और इसीलिए मैंने आपको सामान नहीं दे पाया, और वैसे भी मैं संजय को सामान नहीं देता हूँ, तो आप आगे भी संजय को मेरी दुकान पर मत भेजिएगा।
और अगर आपको उधार में सामान लेना है तो खुद मेरे पास आया कीजिए। अब इस तरह से कोयल जो है वो इस अशोक को एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ा देती है और कहती है कि ठीक है, फिर ये सारा सामान पैक कर दो। अब जैसे ही अशोक उस लंबी लिस्ट को देखता है तो घबरा जाता है। अशोक कहता है कि भाभी जी, ये तो बहुत ही ज्यादा सामान होगा और इतना सामान मैं आपको उधारी में नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी मेरी नई दुकान है और फिलहाल तो मैं आपको इतना सामान नहीं दे पाऊंगा। अब इसके बाद कोयल जो है वो मुस्कुराते हुए अशोक से कहने लगती है कि देखो, जितने भी तुम्हारे पैसे बनते हैं वो सारे पैसे मैं अगले महीने तुम्हें दे दूंगी। लेकिन फिर भी अशोक जो है वो साफ साफ मुकर जाता है। अब ये महिला जो है वो अपना चरित्र दिखाना शुरू करती है। उसी समय कोयल जो है वो अशोक से कहती है कि देखो, वैसे भी मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा पति तो दिल्ली में है और मेरा दो देवर है वो तो स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाया करता है। अगर तुम्हें अपने उधारी वसूल करने हैं तो फिर 15-20 मिनट के बाद मेरे घर पर आ जाना और अपने सारे उधारी वसूल कर लेना, लेकिन आज तो सामान तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब जैसे ही अशोक इस महिला को कोयल की ऐसी बातों को सुनता है तो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अशोक ये सुनकर के खुश हो गया था और फिर अशोक अपने मन में यही सोचता है कि ये महिला जो है वो तो उसे सारी इच्छाओं को ही पूरा करती है और वो होने वाला भी यही था। इसके बाद अशोक जो है वो सारा सामान उसे दे देता है और फिर पैक करने के बाद इस महिला कोयल को देता है। कोयल भी सामान लेकर के बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जाते जाते फिर से कोयल जो है वो अशोक को कह गई थी कि तुम 15-20 मिनट के बाद मेरे घर पर जरूर आना और फिर मैं तुम्हारी सारी उधारी को चुकता करूंगी। और इस तरह से अब कोयल जो है वो सारा सामान लेकर के अपने घर पर आ जाती है और फिर जैसे ही 15-20 मिनट का वक्त बीतता है तो फिर अशोक जो है वो उसी समय अपने दुकान से बाहर निकलता है और दुकान की शटर बंद करता है और फिर दुकान को बंद करने के बाद वो अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से इस महिला कोयल के घर के ठीक सामने पहुंच जाता है। अशोक जो है वो उसी समय उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और फिर कोयल जो है वो मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोलती है। कोयल देखती है कि उसके सामने अशोक खड़ा होता है। अब ये महिला जो थी कोयल, वो अपने आप को इस घर में बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। कोयल भी अपनी सारी जरूरतों को पूरा करनी चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर अशोक उसे अगर सहारा दे देता है तो फिर उसके पति को वो कमी को पूरा कर देगा और वैसे भी उसे कुछ पैसों की भी जरूरत थी। और इस तरह से ये जो कोयल होती है वो अशोक को घर के अंदर लेकर दरवाजा बंद करती है और फिर दोनों कमरे में जाते हैं, कुछ देर बातचीत करते हैं और फिर बातों ही बातों में ये महिला कोयल अशोक से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत है। और इस तरह से अशोक जो है वो अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल करके कोयल को दे देता है। कोयल जो है वो पैसों को लेकर बहुत खुश हो गई थी और फिर इसके बाद ये दोनों कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और अब इन दोनों के बीच दोनों की रजामंदी से गलत से कायम होते हैं। अशोक और कोयल जो थे वो अपनी अपनी जरूरतों को अपने हिसाब से पूरा करने में लग जाते हैं। अशोक और साथ में ये महिला कोयल अपने इन गलत रिश्तों को बेझिझक बिना किसी डर के सारे काम वो अपनी मर्जी से किए जा रहे थे, किसी का उन्हें भय नहीं था। अब जैसे इन दोनों का सारा जब काम खत्म होता है तो फिर क्या होता है कि ये जो लड़का होता है वो इस महिला से कहता है कि अब जब भी तेरा मन करे तो तू मेरे पास कॉल कर लेना, मैं तेरे घर पर आकर के तेरे साथ वक्त बिता लूंगा और इसके बदले में मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा। अब कोयल भी यही चाहती थी और अशोक भी यही चाहता था और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी की यही से शुरुआत हो जाती है। अब तो जब भी इस लड़के का मन किया करता था वो इस महिला कोयल के पास फोन किया करता था और जब इसका देवर इसके घर पर नहीं होता था तो फिर उसी समय दोस्तों ये जो राशन वाला होता है वो कोयल के पास आया था और फिर दोनों मिलकर के अपनी अपनी रजामंदी से दोनों के बीच में रिश्ते कायम हुआ करते थे। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह के 7:30-8 बजे का वक्त हो रहा था। जो देवर था वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। आज संजय की आखिरी परीक्षा का दिन था और संजय जो है वो उसी समय अपनी भाभी से कहता है कि भाभी, आज मेरी एग्जाम का आखिरी दिन है तो मुझे जल्दी से ही स्कूल में जाना है, तो मेरे लिए जल्दी से खाना दे दीजिए। और इसके बाद जो उसकी भाभी होती है वो जल्दी जल्दी में अपने देवर के लिए खाना तैयार करती है, अच्छी सी सब्जी बनाती है और फिर जैसे ही वो भाभी उस थाली में खाना को सजा करके देने के लिए देवर के पास जा रही थी तभी कोयल का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी भाभी नीचे गिर जाती है और फिर जो सारी सब्जी होती है वो इसके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। अब इसके बाद संजय अपनी भाभी को उठाता है और कहता है कि भाभी अब गिर कैसे गए, लेकिन तभी उसकी भाभी कहती है कि मेरे सारे कपड़े खराब हो गए तो मैं अभी कपड़े बदल करके आती हूँ, तो तुम ऐसा करो कि खुद खाना निकाल करके खाने बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें लेट हो रहा होगा, स्कूल जाना है। और इसके बाद जो भाभी होती है वो कपड़े बदलने के लिए अब कमरे के अंदर जाती है। अब भाभी उस वक्त कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन जो उसका देवर संजय होता है वो आज उसकी नीयत जो है वो अपनी भाभी पर ही खराब हो जाती है। अब संजय अपने मन में यही सोचता है कि उसकी जो भाभी है वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, उसका भाई दिल्ली में रहता है और भाभी जो है वो यहाँ पर काफी अकेलापन महसूस करती होंगी। जब ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आते हैं तो संजय जानबूझ करके बीच में खाना छोड़ देता है और फिर वो किताब लेने के बहाने उसी कमरे के अंदर जाता है और जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।
संजय ने अपनी भाभी की खूबसूरती को बिल्कुल करीब से देख लिया था और जैसे ही वो अपनी भाभी की खूबसूरती को देखता है तो फिर उसकी नीयत में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। संजय अपनी भाभी को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद खुद पर काबू नहीं रख पाता है, लेकिन फिर भी भाभी जो है वो अपने आप को संभालती, अपने कपड़ों को संभालती और कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं कपड़े बदल रही हूँ, तो फिर तुम ऐसे कैसे कमरे के अंदर आ गए। तभी देवर कहता है कि भाभी इस बात का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और इस तरह से संजय अब उस किताब को उठाकर इस कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर से खाने बैठ जाता है। अब कोयल तो जो थी वो इस बातों को नजरअंदाज कर देती है, सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, वो तो उसका ही देवर है। लेकिन दोस्तों आज देवर के मन में कुछ अजीब ही ख्याल आ रहे थे। संजय जो था वो आज अपनी भाभी के साथ कुछ गलत काम करना चाहता था, लेकिन फिर भी संजय अपने आप पर नियंत्रण रखता है और फिर खाना खाने के बाद अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए चला जाता है। लेकिन उसी समय जो ये कोयल थी वो घर में अकेली रह गई थी। कोयल अपने मन में यही सोचती है कि उसका देवर तो स्कूल में एग्जाम देने के लिए चला गया और वो आज घर पर बिल्कुल अकेली है, तो क्यों ना इस अकेलेपन का फायदा उठा लिया जाए और क्यों ना उस दुकानदार को अपने घर पर बुला लिया जाए। उसी समय कोयल जो है वो अपना फोन उठाती है और फिर उस दुकानदार के पास फोन करती है। अब जो वो दुकानदार होता है उससे कहती है कि देखो मेरा स्कूल में देवर जो है, जो देवर है वो तो स्कूल चला गया और मैं घर में अकेली हूँ, तो तुम मेरे घर पर आ सकते हो। अब जैसे ही अशोक इस महिला की इन सारी बातों को सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। तभी अशोक कहता है कि ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर पर आता हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता लूंगा। इस तरह से ये बातचीत तय कर दी जाती है और 15-20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जो अशोक होता है वो अपनी दुकान से बाहर निकलता है, दुकान की शटर बंद करता है और फिर अपनी मोटरसाइकिल लेकर के इस महिला कोयल के दरवाजे पर आ जाता है। इसके बाद कोयल के पास फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर के ठीक सामने खड़ा हूं, तो तुम जल्दी से घर का दरवाजा खोल दो। अब कोयल जो थी वो उसी समय अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर जो ये दुकानदार होता है उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद ये महिला अपने घर का दरवाजा बंद करने के बाद दुकानदार को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर दुकानदार से कहती है कि आज मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। इसके बाद जो ये अशोक होता है उसी समय अपने जेब से पैसे निकालकर इस महिला को देता है और कहता है कि इन पैसों की कीमत तो मैं वसूल करूंगा ही। और अब इस तरह से ये दुकानदार और इस कोयल के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। जैसे ये दोनों इस गलत काम को कर ही रहे होते हैं कि उसी समय उसके घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हो जाती है। अब कोयल जो है वो अशोक से कहती है कि लगता है कि कोई घर का दरवाजा खटखटा रहा है, तो दुकानदार अशोक कहता है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जो है वो चला जाएगा। और इस तरह से वो दोनों अपने रिश्ते ही बनाने में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों घर के दरवाजे पर उस समय उसका देवर संजय आया था और संजय जो है वो अपने परीक्षा का एडमिट कार्ड अपने घर पर ही भूल गया था और वो बहुत जल्दी में था। संजय यही सोचता है कि उसकी जो भाभी है वो उसकी आवाज को शायद सुन नहीं पा रही है और ना ही वो दरवाजे को खटखटाहट सुन पा रही है। इसके बाद जो संजय होता है वो जल्दी जल्दी में अपने घर की दीवार फांद जाता है और फिर घर की दीवार को फांद कर वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है तो संजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजय देखता है कि उसकी भाभी जो है वो दुकानदार अशोक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। संजय जो है वो उसी समय अशोक दुकानदार को गालियां देना शुरू कर देता है और फिर अपनी भाभी को भी काफी भला बुरा कहता है। लेकिन दोस्तों जो ये अशोक था वो इस संजू से कहता है कि तुम्हारी भाभी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसके बदले में मैं उसे पैसे देता हूँ तब वो मेरे साथ वक्त बिताती है। ये बात सुनकर के देवर को काफी गुस्सा आ जाता है और फिर देखते ही देखते संजय और इस अशोक के बीच में थोड़ा विवाद बढ़ने लगता है। लेकिन जो अशोक होता है वो इस संजय को धक्का देकर के इसके घर से निकल जाता है। अब संजय अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं, आप गैर लोगों को घर में बुलाती है, ये तो बहुत गलत बात है। कोयल बात को संभालते हुए कहती है कि तुम ये सारी बातें अपने भैया से बिल्कुल भी मत करना, वरना फिर वो मुझे छोड़ देंगे, मेरा तलाक कर देंगे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद संजय जो है वो अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आपको ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए था। अब कोयल बात को संभालते हुए कहती है कि देवर तुम चाहो जो मेरे साथ कर लो, लेकिन ये बात अपने भैया से मत कहना। अब जैसे ही देवर अपनी भाभी की ऐसी बातों को सुनता है तो फिर उसके भी नियत में कमी आ जाती है। अब संजय अपने मन में यही सोचता है कि उसकी भाभी तो गैर मर्दों के साथ वक्त बिताती है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ही भाभी के साथ अपना वक्त बिताऊं तो फिर जो मेरी भाभी है वो ऐसे काम करने छोड़ सकती है। अब जब ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आने लग जाती है तभी उसका देवर कहता है कि भाभी आज के बाद अब इस लड़के से आपको नहीं मिलना है और अगर आप इससे मिलेंगी तो फिर मैं इसका जान ले लूंगा। और इस तरह से जो भाभी होती है वो अपने देवर से कहती है कि ठीक है, फिर मैं इसे कभी अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी। उसी समय संजय कहता है कि आज मेरी आखिरी परीक्षा है और फिर मैं परीक्षा देने के बाद जैसे ही शाम को घर पर आऊंगा तो फिर इसके बाद मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगा और आपके साथ वक्त भी बिताऊंगा। अब कोयल को जैसे ही अपनी देवर की ऐसी बातें सुनाई देती है तो फिर कोयल का मन शांत हो जाता है। कोयल यही सोचती है कि अब घर के ही अंदर उसे सारा कुछ मिल जाएगा।
तब उसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका देवर ही उसके पति की कमी को दूर कर सकता था। इस तरह के ख्याल जो है वो भाभी के मन में आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद संजय अपने घर से एडमिट कार्ड लेकर अपनी भाभी को काफी देर समझाने के बाद वापस स्कूल में परीक्षा देने चला जाता है। और संजय जो है वो अब परीक्षा भी देता है और फिर परीक्षा देने के बाद शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास वो अपने घर पर आता है और फिर आकर के भाभी से मिलता है। कहता है कि भाभी मेरे लिए खाना निकाल दो। और इस तरह से कोयल जो है वो अपने देवर के लिए खाना तैयार करती है। संजय खाना खाता है और फिर अपनी भाभी से कहता है कि भाभी आज मैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से समय बिताने वाला हूँ। ये सुनकर के कोयल भी बहुत खुश थी और संजय भी बहुत खुश है, क्योंकि आज संजय की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली थी और साथ में इसकी भाभी की भी अपनी सारी जरूरतें पूरी होने वाली थी। इस तरह से अब रात हो जाती है और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। संजय की भाभी अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर अपने देवर के कमरे में चली जाती है और फिर देवर से कहती है कि आज मैं अपना वक्त बिताने के लिए ही तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद ये दोनों इस कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। संजय और कोयल अब गलत रिश्ते कायम करते हुए अपनी अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा करने में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर जैसे इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तभी कोयल कहती है कि आज के बाद मैं अब किसी भी से नहीं मिलूंगी, किसी लड़के से नहीं मिलूंगी। अब इस तरह से वो अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद ये कोयल जो होती है वो कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अब तो हर दूसरी तीसरी रात संजय और कोयल अपना कीमती वक्त बिताते थे। जब भी दोनों का मन करता था एक ही छत के नीचे दोनों ही अपनी रातें बिताया करते थे। इसी तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त बीत जाता है और इतना वक्त बीतने के बाद दोस्तों फिर एक दिन ऐसा भी दिन आता है कि सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। संजय अपनी भाभी से कहता है कि भाभी मैं आज अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ, तो 1-2 घंटे में मैं वापस आता हूँ। अब संजय इसके बाद अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कोयल एक ऐसी महिला थी जिसका जो चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था। वो अपने पहले प्रेमी दुकानदार को नहीं भूल पाई थी, अशोक जिसका नाम था। उसी समय कोयल अपना फोन निकाल करके अशोक को कॉल करती है और उससे कहती है कि आज जो देवर है वो तो खेलने के लिए बाहर चला गया है और वैसे भी हमें मिले भी 1 महीने का समय बीत चुका है, तो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो अशोक कहता है कि मैं ठीक है तुम्हारे घर पर तो मिलने नहीं आऊंगा, तो तुम ऐसा करो तुम ही मेरे दुकान में आ जाओ। लेकिन कोयल भी अपनी जिद पर रह जाती है, कहती है कि आप ही मेरे घर पर आओ, देवर घर पर है ही नहीं। और फिर इस तरह से जैसे तैसे करके दोस्तों ये जो कोयल होती है वो इस दुकानदार को मनाने में कामयाब हो जाती है। अशोक कहता है कि ठीक है फिर मैं अभी तेरे घर पर आता हूँ। और अशोक उसी समय अपनी दुकान का शटर बंद करता है, मोटरसाइकिल निकालता है और फिर उसी के माध्यम से वो कोयल के घर पर चलाता है। कोयल के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। कोयल अपने घर का दरवाजा खोलती है, लेकिन दोस्तों जो कोयल की पड़ोसन होती है दोस्तों वो इस लड़के अशोक को इसके घर पर आते हुए देख लेती है और उसकी दोस्त राधा यही सोचती है कि ये महिला अपने घर को पर अपने दुकानदार को बुलाकर क्या करती होगी। लेकिन दोस्तों राधा इन्हें फिर भी देख करके कुछ नहीं बोलती है और फिर कोयल जो है वो इस लड़के को लेकर के अपने कमरे के अंदर जाते हैं और फिर कोयल और उस दुकानदार के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों काफी देर तक इस काम को करते हैं और फिर जैसे इन दोनों का काम खत्म होता है तो अशोक कहता है कि तुम्हारा देवर कभी भी घर पर आ सकता है, तो मुझे अब निकलना चाहिए। इसके बाद कोयल कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ पैसे तो देकर जाओ। अशोक उसी समय उस महिला को कुछ पैसे देकर इसे घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपने घर पर चला जाता है। और फिर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं तो फिर संजय जो होता है वो अपने घर पर कई घंटों तक खेलने के बाद आता है और फिर जैसे ही संजय घर के अंदर जा ही रहा होता है तो फिर उसी समय पड़ोसन राधा उसे आवाज लगाती है। वो संजय से कहती है कि कोई दुकानदार है जो कि पास में ही रहता है और जिसका नाम अशोक है और वो तुम्हारे घर पर अक्सर ही आते जाते रहता है। संजय को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। संजय राधा की सारी बातों को सुनकर के घर में जाकर भाभी से पूछता है कि भाभी फिर से आपने उस लड़के को घर पर बुलाया था। लेकिन दोस्तों जो ये कोयल होती है वो इस चीज से साफ साफ मुकर जाती है। कोयल कहती है कि ये सब झूठ है, कोई भी हमारे घर पर नहीं आया था। कोयल दोस्तों एक ऐसे चरित्र वाली महिला थी जिसको समझना बहुत मुश्किल था। कोयल कहती है कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और इस तरह से जैसे तैसे करके वो अपने देवर को समझाने में कामयाब हो जाती है। इस तरीके से 2-3 दिन का वक्त बीता है और फिर एक दिन क्या होता है दोस्तों कि 4-5 दिन के बाद सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा था। उसी समय कोयल का जो पति जो सुनील होता है वो अपनी पत्नी के पास फोन करता है और उससे कहता है कि 1 घंटे के अंदर मैं घर पर आ रहा हूँ, मैं बीच रास्ते से तुमसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं निकल चुका था, तुम्हें मैंने कल तो नहीं बताया, लेकिन अब सोचा कि क्योंकि मैं घर पर पहुंच ही रहा हूँ तो तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें खुशी हो। तो वो ये बात अपनी पत्नी से बताता है कि वो पहुंच रहा है। अब कोयल जैसे ही अपने पति की इन बातों, कोयल अपने मन में यही सोचती है कि उसका पति पता नहीं कितने दिनों तक रहने के लिए आया होगा। अब इस तरह से 2-3 घंटे के वक्त गुजरने के बाद जैसे ही सुनील अपने घर पर पहुंचता है तो सुनील अपनी पत्नी से कहता है
कि आज मैं तुम्हें होटल में ले जाने वाला हूँ, दोनों में वहीं पर जाकर अच्छा सा खाना खाएं। लेकिन फिर भी इसकी पत्नी खुश नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो पति होता है वो पत्नी को लेकर के पास के ही शहर में चला जाता है। अच्छा सा एक होटल देखा जाता है और पति पत्नी उस होटल के अंदर जाकर के खाना पीना खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोयल खाना खा रही होती है तो अचानक से उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। अब उल्टियां इतनी ज्यादा आती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जो ये पति होता है सुनील कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। इस तरीके से सुनील अब एक ऑटो रिक्शा के माध्यम से पत्नी को लेकर के नजदीकी हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां पर महिला डॉक्टर इस महिला का मेडिकल चेकअप करती है। जैसे ही महिला डॉक्टर इस कोयल का चेकअप करती है तो जो डॉक्टर होती है वो ये सुनील को बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो 1 महीने की गर्भवती है। तो बहुत खुशी की बात है। अब पति दोस्तों जो होता है जैसे ही महिला डॉक्टर की इन बातों को सुनता है तो वो परेशान हो जाता है, काफी टेंशन में आ जाता है। लेकिन सुनील उस समय हॉस्पिटल में रहते हुए पत्नी से कुछ नहीं कहता है और जैसे ही सुनील अपनी पत्नी को कुछ दवाइयां देता है उसके बाद अपने घर पर लेता है और घर पर लाने के बाद वो अपनी पत्नी के हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है। घर में रखी हुई एक जंग लगी हुई तलवार उठा लेता है और फिर अपनी पत्नी की गर्दन पर उस तलवार को रखता है और पत्नी से कहता है कि तुमने किसके साथ ये किया है, मुंह काला किया है, मैं यहाँ नहीं रहता था तो फिर तुम गर्भवती कैसे हो गई। अब जैसे ये बात कोयल सुनती है तो उसके होश उड़ करके रह जाते हैं। कोयल के गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और डर की वजह से जो ये कोयल थी अपनी पूरी कहानी बयां करना शुरू कर देती है। कोयल कहती है कि मेरा देवर ही मेरे साथ वक्त बिताता है। अब दोस्तों जैसे ही सुनील अब जो होता है वो उस समय संजय भी वहीं पर खड़ा था। संजय उसी समय अपने भैया से कहता है कि भाभी जो है वो दुकानदार के साथ रातें बिताया करती थी और ये बच्चा उसी का है। अब जैसे ही सुनील दोस्तों जो होता है जैसे ही संजय की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सुनील अपने मन में यही सोचता है कि उसकी पत्नी जो है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो इसे सबक सिखाना होगा। सुनील उसी समय उस तलवार के साथ अपनी पत्नी पर वार कर देता है। अब सुनील को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो अपनी भाई के भी पेट में उस तलवार से वार कर देता है और वहीं पर वो भी दम तोड़ देता है। और फिर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो ये सुनील होता है वो अपने घर से उस तलवार को लेकर के बाहर निकलता है और फिर 2 घंटे के अंदर ही वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और कोयल और संजय का शव बरामद करती है और फिर दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पुलिस जब सुनील से पूरी सच्चाई सुनती है तो उनके भी होश उड़ करके रह जाते हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो सुनील के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। लेकिन ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार सुनील को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में सुनील ने जो अपनी पत्नी और भाई के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगे ऐसे ही किसी नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।